मैं तो पर्सनली चाहती हूँ और पार्टी भी चाहती है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने के लिए, इसलिए कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है आज के तारीख में। मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी की औकात है कुछ कहने की? मुकेश सहनी तो हमारे दया के पात्र थे, जिनको हमने इतना टिकट दिया और हमारी पार्टी के ही लोग उनके उम्मीदवार हुए, उनको तो उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा था। नमस्कार, मैं हूं सिंगादर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है भाजपा के मजबूत सिपाही बिमल जी। लगातार भाजपा के लिए काम करते आए हैं, भाजपा की तरफ से आवाज़ को बुलंद करते आए हैं। उसके अलावा सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी सक्रिय लोग हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। पहला सवाल, कल के जो प्रोग्राम कल जो हुआ था, विजय उत्सव मनाया गया बाबू वीर कुंवर सिंह जी के जयंती पे, लेकिन उन्हीं के परिवार के लोगों को नज़रबंद कर दिया गया, तो यह कैसा विजय उत्सव? नहीं, ये गलत रिपोर्ट है। हमारे गृह मंत्री जी उनके परिवार के सदस्य को सम्मानित किए हैं मंच से, पूरी दुनिया देखी है। किसने कह दिया कि नज़रबंद कर दिया? वो जब अगर हमारे उनके वीर कुंवर सिंह जी के परिवार के लोग को सम्मान दिया गया है भाई वहाँ मंच से गृह मंत्री के द्वारा। नहीं, उनकी पौत्र वधू हैं पुष्पा सिंह जी, उनको किया गया। नहीं तो पौत्र वधू भी तो उन्हीं के परिवार के हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी दूसरे परिवार से हैं। तो जो उनके परिवार के लोग उपलब्ध थे उनको सम्मानित किया गया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, दावत इफ्तार हुआ, उसको राजनीतिक दावत इफ्तार कह सकते हैं। नीतीश कुमार पहुंच गए तेजस्वी यादव के पास और कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा को अब डराया गया है, मतलब एक सिंबल दे दिया गया है कि भाई इधर उधर कीजिएगा तो हम राजद के साथ चले जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नीतीश जी कहीं नहीं जाएंगे, जाना होता तो पहले ही चले जाते, लेकिन चूँकि इफ्तार का पार्टी है तो इफ्तार में तो हमारे पार्टी के शाहनवाज हुसैन भी गए, ये लोजपा के क्या नाम है, ये चिराग पासवान जी भी गए। तो ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और हर साल जाते रहते हैं नीतीश जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, गैप था, पिछले 2-3-4 वर्षों से नहीं गए थे, हालांकि बीच में लॉकडाउन भी था, लेकिन इसको ऐसे लिया जा रहा है ना कि उनको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाने की बात हो रही है, तो कहीं उनके बातों को सही तरीके से नहीं माना गया है, तो हो सकता है कि राजद के साथ चले जाए। इस पर आपका क्या सोचना है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम लोग आश्वस्त हैं, नहीं जाएंगे। और रही बात उपराष्ट्रपति की, तो नीतीश जी एक कुशल प्रशासक रहे हैं, हो सकता है भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है, हो सकता है कि उनका प्रमोशन हो और उपराष्ट्रपति हो। मेरी शुभकामना भी रहेगी उनके प्रति, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन छोड़ करके नहीं जाएंगे, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। अच्छा, एक और बात चर्चा जो चल रहा है कि अब भाजपा से कोई मुख्यमंत्री होगा, तो इस पे आपका क्या सोचना है? क्या आप चाह रहे हैं कि अब जल्द से नीतीश कुमार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन जाए और भाजपा से कोई मुख्यमंत्री बने? चूँकि लंबा इंतजार हो गया होगा आप लोग को भी कि कोई आपके अपने पार्टी से चेहरा बने। मैं तो पर्सनली चाहती हूँ और पार्टी भी चाहती है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने के लिए, इसलिए कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है आज के तारीख में। लेकिन चूंकि हमारे जो सर्वोपरि हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका कमिटमेंट था, माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी कमिटमेंट था कि चाहे पार्टी बड़ी हो या छोटी हो, हम नीतीश जी को ही प्रोजेक्ट किए हैं, तो हम अपने वादे पर और दावे पर कायम रहे, इसलिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। और अगर नीतीश जी ऊपर जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी बड़ी पार्टी होने के नाते हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और इसका हर लोग स्वागत करेगा। अब आ जाते हैं ज़रा बोचहा पे, और बोचहा में मुकेश सहनी पे। मुकेश सहनी बड़ा खुशी मना रहे थे, कह रहे थे कि हम अपना काम कर दिए, भाजपा को हरा दिए। मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी की औकात है कुछ कहने की? मुकेश सहनी तो हमारे दया के पात्र थे, जिनको हमने इतना टिकट दिया और हमारी पार्टी के ही लोग उनके उम्मीदवार हुए, उनको तो उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा था। गठबंधन में हम लोगों ने उनको सीट दिया, उनको ऑलरेडी ब्रह्मपुर का सीट दिया, जो भूमिहारों का ब्रह्मर्षियों का सीट था, उसको त्याग करके दिया गया सीट, वो भी अपना नई सीट निकाल पाए। तो अंतोगत्वा हम लोगों ने मंत्री बनाया और उनको एमएलसी बनाया। तो अब लगे डींग हाँकने, अपने आप करके अपने आप को रॉबिन हुड समझने लगे। एक नायक फिल्म आया था ना, नायक फिल्म के अनिल कपूर का स्टाइल ही देने लगे। तो ये हकीकत में चलता नहीं है। राजनीति में कुछ न कुछ 2 कदम आगे तो 3 कदम पीछे भी चलना पड़ता है, और ये तो पीछे चलने के बजाय 10-20 कदम फानने लगे थे, तो कूद फान में इनका पैर टूट गया।
तो ये लेकिन अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं, कह रहे हैं कि जो इनका टेन्योर था, बात हुआ था कि 5 साल का है, लेकिन 2.5 साल ही दिया गया था, ख़त्म हो जाएगा तो यह विधान परिषद भी नहीं रहेंगे। मंत्री पद तो पहले ही आप लोग छीन लिए हैं, तो विधान परिषद वाला इनको रहने दिया जाएगा कि क्या छीन लेना है? छीनेंगे नहीं, ये भी हम नहीं छीने थे। ये तो नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा आज विधानों परिषद से दे देना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी के माध्यम से बने हैं, हमारी पार्टी का विरोध किए। उत्तर प्रदेश में चले जो है सो कि निषाद पार्टी और सब लोगों से जुड़ करके लगा कि इनको 100-150 सीट चाहिए, खुद चुनाव जीत नहीं सकते हैं और इनको बहुत सारा सीट चाहिए, तो इनको तो नैतिकता के आधार पर विधान परिषद से भी त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये तो क्या बोलते हैं, एक तरह से ये माने ज़बरदस्ती बने हुए हैं। अच्छा, इनका चूँकि पलटने का आदत इनका भी हो गया है। कभी राजद बोलते हैं कि राजद ने पीठ में खंजर घोंप दिया और राजद उम्मीदवार के जीत के खुशी पे खुशी मनाते हैं। और दूसरा, आपको कभी लगता है कि भविष्य में हो सकता है कि फिर भाजपा में भी सटने का प्रयास करे, तो अब क्या आपको ये लगता है कि भाजपा को कभी इनको अपने साथ लेना चाहिए, मुकेश सहनी को? नहीं, मुकेश सहनी नहीं, क्योंकि मल्लाह समाज से हमारे पास काफ़ी नेतृत्वकर्ता लोग हैं। अभी मुकेश सहनी ये अच्छा होगा कि जाके मछली उछली मारे, वहाँ पे क्या नाम है, बॉम्बे से आए थे, बॉम्बे ही चले जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए सूटेबल। इनको नेता कौन मान रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने इनको नेता बनाया और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही आँख गुड़रने लगे, तो ऐसा थोड़े चलेगा कि हमने आपको सब कुछ त्याग करके आपको आगे बढ़ाने का काम किया और हमारा आप पैर काटने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बात होती है कि सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था पर बात किया जाए तो लगातार बिहार में मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो ऐसे में कैसे माना जाए कि ये सुशासन की सरकार है, चूँकि सत्ताधारी पार्टी में मुख्य जो पार्टी है आप ही लोग हैं? देखिए, आपको एक स्पष्ट बता दूं, मैं कई एक इंटरव्यू में बोला है कि हत्या वगैरह जो होता है ये है तो गलत बात। अपराध को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता है, अपराध कम किया जा सकता है और प्रशासन के द्वारा अपराध को कम किया जा रहा है। लेकिन अगर ज़मीन विवाद में, किसी विवाद में भाई भाई की हत्या कर दे रहा है तो इसका मतलब ही नहीं कि प्रशासन को पहले से जानकारी है कि वो काम करेगा। लेकिन जहाँ तक और अपराध की बात है तो पुलिस अनुसंधान करके उसको अंतिम निष्कर्ष पर ले जाती है। हालांकि हर हाल में अपराध एक जुर्म है, मतलब उसको हम लोग अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, लेकिन अपराध कम किया जा सकता है, बिल्कुल रोका नहीं जा सकता है। मेरा एक सवाल हमेशा जब भी मैं भाजपा नेता या जदयू के नेता से जब भी इंटरव्यू करता हूं तो रह जाता है कि चलिए अपराध बहुत हद तक रोका नहीं जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। पुलिस को ये पहले से नहीं पता चल सकता है कि हाँ फलाने जगह मर्डर होना है, लेकिन वो मर्डर अगर मान के चलिए चक्कू से हो जाए, लाठी से हो जाए, किसी भारी चीज़ से हो जाए तो एक पल के लिए मान लिया जाए, लेकिन हर जगह बंदूक चल जा रहा है, बात बात में बंदूक चल जा रहा है, तो ये बुलेट कहाँ से आ रहा है, ये बंदूक कहाँ से आ रहा है, ये बंदूक बन कहाँ रहा है, इस चीज़ का तो पता लगाया जा सकता है। इस चेन को तो कम से कम रोका जा सकता है। इस चेन को रोका जा सकता है, लेकिन कहे ना कि जब तक मनोवृत्ति चेंज नहीं होगी सामाजिक दृष्टिकोण से, तब तक प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता है। मनोवृत्ति को चेंज करना पड़ेगा। अपराध के प्रति हम लोगों को एक क्या बोलते हैं उसको, वर्कशॉप करना पड़ेगा, एक गाइडलाइन तैयार करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा सामाजिक दृष्टिकोण से कि ये सब बेकार चीज़ है। अरे भाई, लड़ाई लड़नी है तो सामने लड़ो ना, जब आदमी ख़त्म ही हो जाएगा तो लड़ोगे किससे? तो हमारा तो स्पष्ट उद्देश्य है कि इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ और मैं बिल्कुल ही नहीं चाहूँगा कि अपराध जगत का कोई अपराधी आगे बढ़े, और बढ़ता है तो कानून उसको पूर्णतः सजा दे करके उसको संड करे। चूँकि आप भाजपा में लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी लगातार काम करते रहते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना है विधानसभा का। लोग लगातार कहते रहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो क्या उम्मीद है कि अगला विधानसभा उम्मीदवार के रूप में आपको देखा जाएगा? देखिए, मैं स्पष्ट कर दिया हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। गाहे बेगाहे मैं पार्टी लाइन में भी कुछ गलत होती है तो उस पर भी मैं थोड़ा सा डिरेल्ड होता हूँ, लेकिन मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक पार्टी हमको टिकट न दे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि पार्टी टिकट अगर नहीं दी, और मैंने मेहनत बहुत किया, जैसा कि पिछले बार भी किया, जिसका नतीजा आपने देखा ही है कि पार्टी जिन लोगों को टिकट दी उनका क्या हश्र हुआ। तो मैं भी लड़ सकता था और मुझे लगता है कि कम से कम उनसे दुगना तो ज़रूर वोट निर्दलीय भी ला सकता हूं,
लेकिन मुझे निर्दलीय लड़ने का शौक़ नहीं है, क्योंकि पार्टी ये समझी होगी कि जिसको टिकट देना उसको दे दिया। अगली बार पार्टी देगी तो 100% लड़ेंगे, लोकसभा का देगी तो लोकसभा भी लड़ूंगा, नहीं देगी तो विधानसभा का देगी तो विधानसभा भी लड़ूंगा, लेकिन पार्टी के सिंबल पर ही लड़ूंगा, मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। मैं पार्टी नहीं देगी तो मतलब पार्टी से दागाबाजी नहीं होगा? मैं पार्टी से दगाबाजी नहीं करूँगा, और जिस तरह से समाज सेवा कर रहा हूँ वैसे आगे तक करते रहूँगा। अच्छा, क्या कारण मानते हैं आप विक्रम विधानसभा में जो स्थिति हुआ भाजपा का पिछले चुनाव में, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई उस विधानसभा क्षेत्र में, क्या कुछ कारण लगता है इसके पीछे? कारण यही है कि हमको लगता है कि अननोन पर्सन टाइप के लोगों को टिकट मिल गया। मुझे खुलेआम बोलने में कोई एतराज़ नहीं है। पार्टी में जो लोग पहले से काम कर रहे थे, जैसा उम्मीदवार दिया गया, उनसे ज़्यादा बड़े बड़े वजूद वाले लोग अब विक्रम विधानसभा में बैठे हुए हैं। उनके ऊपर पार्टी को सोचना चाहिए, पार्टी को गहराई रूप से सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति लगातार विधानसभा में बना हुआ है, यही विक्रम की बात ही नहीं, कहीं का भी अगर ऊपर से उठा के कैंडिडेट दे दिया जाएगा, हवाई कैंडिडेट दे दिया जाएगा, तो यही हश्र होगा जो हुआ, वो कहीं के लिए भी लागू होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ विक्रम में ही। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अभी हमारा 2-4 लोग और इंटरव्यू लिए हैं, शायद आपको प्रश्न पूछना चाहिए था। बिहार में कल वीर कुंवर सिंह जी का जयंती समारोह में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है, जो राष्ट्रीय ध्वज के साथ करीब 78,000 राष्ट्रीय ध्वज के साथ हम लोग एकत्रित हुए। लेकिन हमारे विरोधी पक्ष मजाक उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा देश 57,800 राष्ट्रीय ध्वज के साथ आया था, रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, लेकिन हमने 78,000 के आसपास किया। लेकिन लोग मजाक उड़ाने वाले हैं कि भारत की इतनी बड़ी पार्टी है, ये सबसे बड़ी पार्टी है, और सिर्फ 78,000 ही लोग जुटे। लेकिन उन लोगों को मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि ये पूरे भारतवर्ष का कार्यक्रम नहीं था, ये सिर्फ बिहार का कार्यक्रम था, और बिहार में भी 12-13 जिले इन्वॉल्व थे, और बिहार की आबादी 12-13 करोड़ है, और पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ है। तो पाकिस्तान की आबादी जब 22 से 24 करोड़ है तो उसमें 57,000 आया, और हम बिहार में 12-13 जिला मिला करके ही, जिसमें पूरे बिहार की आबादी 12 करोड़ है, उसमें हमने 78,000 आया। तो उस कम्बिनेशन से अगर सोचेंगे तो 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में है, तो उसका हम तो 1/5 हिस्सा के हिसाब से किए। तो हम अगर पूरे हिंदुस्तान में होता तो इसमें कम से कम क्या बोलते हैं 10 लाख लोगों से ज़्यादा का सिंगल फ्लैग राष्ट्र ध्वज लेकर के हम लोग चलते। तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ 78,000 ही जुटा, तो ये सिर्फ बिहार की जीत है, और बिहारियों का, बिहारी भाइयों ने 12-14 जिलों के मिला करके ये किया है। तो पाकिस्तान का तो कम से कम हमने बहुत, पाकिस्तान के जनसंख्या के हिसाब से तो बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया है जी। एवरेज निकाल लिया जाए तो उस अनुसार तो एक रिकॉर्ड बना है। अच्छा, एक और सवाल ऐड कर देते हैं कि बोचहा और विधान परिषद जो अभी चुनाव हुआ है, इसके बाद एक बात चल रही है कि स्वर्ण वोटर, जो बीजेपी का कोर वोटर हुआ करता था, वो खिसकने लगा है। इस बात से आप कितना सहमत है, और आपको क्या लगता है कि इस पर काम होना चाहिए कि नहीं? ये तो रिजल्ट ही बताया है, खिसका है तभी तो बोचहा हार गए, इसमें कहाँ दो मत है। लेकिन पार्टी नेतृत्व गंभीरता से विचार कर रही है कि पार्टी नेतृत्व से भूल हुई है, और ख़ास करके ब्रह्मर्षि समाज में भूमिहार ऐसा कास्ट है कि रोड पर लड़ने के लिए मरने मारने पर भी उतारू होता है। और भारतीय जनता पार्टी का करीब 90% वोटर तो भूमिहार समाज रहा ही है। लेकिन अगर गलती से भी गलती अगर हो गई है तो इसको सुधार किया जाएगा, न कि इसको और हम लोग करेंगे। और मेन स्ट्रीम में भूमिहार समाज आएगा, फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने समय दिया। धन्यवाद। तो ये थे विमल जी, जिन्होंने, इनका एक अपना अंदाज है, वो अंदाज ये है कि पार्टी में रहते हुए भी जो चीज़ इनको गलत लगता है उस पर बेबाकी से बोलते हैं, बाकी मुद्दा पर तो बेबाकी से बोलते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।